अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। पिछली वीडियो में मैंने इस बारे में बताया था कि अगर कोई मरीज़ डिप्रेशन की दवा पहली दफ़ा ले रहा हो, उसको उससे फ़ायदा ना हो रहा हो, तो हम कौन सा 4 बुनियादी सवाल पूछते हैं। तो अगर हमें 4 सवाल पूछने के बाद ये बातें पता चल जाए कि मरीज़ का डायग्नोसिस भी ठीक था, यानी उसको वाक़ई डिप्रेशन था और उसको किसी और जिस्मानी बीमारी या कि ड्रग्स की वजह से डिप्रेशन नहीं हो रहा था। दूसरा ये है कि उसको दवा सही डोज़ में ले रहा था। तीसरा ये है कि दवा वो जो है रोज़ाना ले रहा था। और चौथा ये है कि वो दवा जो है कम से कम 4 हफ़्ते उसने रोज़ाना ली है। तो फिर उसके बाद ये फ़ैसला किया जाता है कि अब 3 तरीक़े होते हैं। कि एक तो ये है कि उसकी दवा का डोज़ बढ़ाया जाए। दूसरा ये तरीक़ा हो सकता है कि इसकी दवा के साथ कोई और दवा दी जाए जिसको ऑगमेंटेशन कहते हैं। तीसरा ये होता है कि उस दवा को बदल के कोई और डिप्रेशन की दवा दी जाए जिसको स्विचिंग कहते हैं। तो वो सब इस वीडियो में मैं इस बारे में बताऊँगा कि हम दवा का डोज़ कब बढ़ाते हैं और कब नहीं बढ़ाते। तो एक मरीज़ मिसाल के तौर पे, मैंने एक पिछले उसमें कहा था कि जैसे जॉन मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें मेरा एक मरीज़ है। तो जॉन मुझसे आके कहता है कि मुझे 4 हफ़्ते से मैं दवा ले रहा हूँ, इस डोज़ में भी ले रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर 2 हम उससे बुनियादी सवाल पूछते हैं जिससे फिर हम डिसाइड करते हैं कि डोज़ बढ़ाने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। पहला सवाल हम ये पूछते हैं कि जॉन ये बताओ कि ये जो दवा जो ले रहे हो तो अगर 4 हफ़्ते में को थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हुआ है कि नहीं, 30% 40% कुछ भी फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि अगर दवा से 4 हफ़्ते बाद एक जो उसकी थेरेप्यूटिक डोज़ रेंज में दवा हो, जैसे मिसाल के तौर पे सिटालोप्राम का थेरेप्यूटिक डोज़ रेंज जो है 20 से 40 मिलीग्राम है। तो अगर कोई 20 मिलीग्राम 4 हफ़्ते से ले रहा है, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उस सूरत में फिर दवा बढ़ाने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। क्योंकि उसका बहुत अनलाइकली है कि आप मज़ीद डोज़ बढ़ाएँगे तो उससे फ़ायदा होगा, अगर बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ हो शुरू में। दूसरी फिर सवाल जो अहम सवाल हम ये पूछते हैं कि जॉन ये बताओ साइड इफ़ेक्ट्स कितने हो रहे हैं? तो अगर उसका दवा से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है और साइड इफ़ेक्ट जो है वो कहता है कि बर्दाश्त के काबिल है, तो फिर तो हम ये करते हैं कि उस दवा का डोज़ बढ़ाते हैं, क्योंकि फिर उम्मीद होती है कि उसका डोज़ का लेवल कम है उसके बॉडी के हिसाब से, और हो सकता है डोज़ बढ़ाने से फ़ायदा हो जाए। और अगर लेकिन वो ये कहता है कि फ़ायदा तो हो रहा है या नहीं हो रहा, दोनों सूरतों में, लेकिन बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे 4 हफ़्ते बाद भी। 4 हफ़्ते इसलिए कि आमतौर से एंटीडिप्रेसेंट के साइड इफ़ेक्ट्स उसमें कम होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मरीज़ 4 हफ़्ते बाद भी यही कहता है कि मुझे इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो अगर फ़ायदा हो भी तो फिर बेहतर ये होता है कि डोज़ बदल दिया जाए, क्योंकि अगर वो उससे थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है और साइड इफ़ेक्ट भी तब बर्दाश्त नहीं, आप डोज़ बढ़ाएँगे तो बिल्कुल भी इम्कान नहीं है कि वो दवा बर्दाश्त कर सकेगा। तो दवा का बदल दिया जाता है। कैसे बदला जाता है इसकी तफ़सील मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।